हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे ऊटी ट्रिप की डिटेल्स शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैं ऊटी कब पहुंचा था, वहां पे मैंने कहां पे स्टे किया था और वहां पे कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर की। साथ ही मैं आपको बताऊंगा ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस हमने कैसे कवर की थी, कौन सी टूरिस्ट प्लेस हम कितने बजे पहुँचे थे, वहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया, वहाँ से कब निकले थे और वहाँ पर हमारा कुल खर्चा कितना आया था। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देता रहूँगा जो आपके ऊटी ट्रिप में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों ऊटी तक पहुंचने का सफ़र हम लोगों ने हैदराबाद से शुरू किया था। हैदराबाद के कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से ट्रेन कैच करके हम लोग पहले मैसूर तक आ गए थे और मैसूर से ऊटी तक का सफ़र हम लोगों ने बस में तय किया था। हैदराबाद से ऊटी तक पहुंचने की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दे दी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। मैसूर से ऊटी तक का बस का खूबसूरत सफ़र तय करके हम लोग कुछ शाम के 3:30 तक ऊटी बस स्टैंड पहुँच गए थे। ऊटी का बस स्टैंड काफ़ी बड़ा था और काफ़ी स्पेशियस था। ऊटी बस स्टैंड से हमारा होटल कुछ 450 मीटर्स के डिस्टेंस में था, होटल ग्रीन एप्पल रेजिडेंसी, जिसकी बुकिंग हम लोगों ने पहले ही करा ली थी। हम लोग हमारे होटल पैदल ही पहुंच गए थे, जिसमें हमें कुछ 10 मिनट लगे थे। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऑटो में भी आ सकते हैं, जिसके लिए वो लोग कुछ 60 रुपीज़ चार्ज करेंगे, क्योंकि ये रोड वन वे है तो उन्हें घुमा के आना पड़ता है। दोस्तों होटल छोटा है लेकिन इसके रूम्स वगैरह ठीक ही थे। हमारे 2 दिन के स्टे में हमें कोई दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे टीवी भी आ रहा था और गीज़र भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। शाम के 4:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और होटल के बाहर उतरते ही नीचे हमें ऑटो भी मिल गया था और यहाँ से हमने हमारा ऊटी घूमने का सफ़र शुरू किया। हमारे 2 दिन के ऊटी ट्रिप में हमने ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी। दोस्तों एक्चुअली ऊटी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस अपने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो ऊटी का सेंट्रल पार्ट, दूसरा ऊटी के लेफ्ट साइड का पार्ट पाइकरा साइड का, और तीसरा ऊटी के राइट साइड का पार्ट कुनूर। ऊटी के सेंट्रल पार्ट में आप ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। ऊटी के लेफ़्ट साइड वाले पार्ट पाइकरा साइड में आप ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जो अगर आप बस से आते हैं तो आपको रास्ते में दिख जाएंगे। और ऊटी के राइट साइड वाले पार्ट कुनूर साइड में आप ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। ऊटी घूमने का सफ़र हम लोगों ने शाम में 4:30 को शुरू किया था और उस दिन हमारे पास ज़्यादा समय था नहीं, क्योंकि ऊटी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस शाम को 6-6:30 तक क्लोज हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग टी फैक्ट्री देखने चले गए थे। हमारे ऑटो ड्राइवर अली थे, जो हमें घुमाने के साथ साथ बीच बीच में गाइड भी कर रहे थे। उन्होंने जाते वक्त हमें रास्ते में दूर से टी फैक्ट्री दिखा दी थी, जहां हम अभी जाने वाले थे। हमारे होटल जहां से हमने ऑटो कैच किया था वहां से टी फैक्ट्री का डिस्टेंस कुछ 4.8 किलोमीटर था और जिसे तय करने में हमें कुछ आधा घंटा लग गया था। सुबह से बारिश गिरने के कारण शाम में यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और पहाड़ों में एक धुंध सी बन रही थी, जिसके नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। दोस्तों ऊटी में टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा रास्ते के सफ़र भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। खैर हम लोग भी छोटा सा एक खूबसूरत सफ़र तय करते हुए शाम के कुछ 5 बजे तक टी फैक्ट्री पहुंच गए थे। टी फैक्ट्री थोड़ी ऊंचाई पे थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल और धुंध छाई हुई थी। ऑटो से उतर के हम लोग फिर यहाँ ऊपर टी फैक्ट्री देखने चले गए थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे ऊटी के शानदार व्यू दिख रहे थे हमें। यहाँ ऊपर पहुँचते ही सामने टिकट काउंटर था, वहाँ से हम लोगों ने अंदर जाने का टिकट ले लिया था। इस एक ही टिकट में आप टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री दोनों ही देख सकते हैं। टिकट लेके अंदर आते ही आपको सामने काफ़ी सारी चाय की पत्तियाँ दिख जाएंगी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर नीचे वाले फ्लोर में चले गए। ऊपर से नीचे आते वक्त चाय की हरी पत्ती पीस दी जाती है मशीन में और इसे एक पतले से प्लेटफॉर्म में लगा दिया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट में ये पेस्ट आगे बढ़ते बढ़ते ये सामने बड़े से फर्नेस में चला जाता है, जहाँ इसे काफ़ी हीट दी जाती है। फर्नेस से बाहर निकल के हरा पेस्ट काफ़ी ड्राई हो जाता है और काले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। रोलर्स से होते हुए और अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर से होते हुए आखिरी में आपको चाय पत्ती निकल के बाहर आ जाती है। तो दोस्तों ये टी फैक्ट्री के नज़ारे थे, जिसे कवर करने में हमें कुछ 10 से 15 मिनट लगे थे। और यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें नीचे एक कॉम्प्लीमेंट्री टी भी दी गई थी, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। चाय पी के बाहर निकलते आप लोग यहाँ सामने शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आधे किलो चाय की पत्ती का प्राइस कुछ 180 to 200 था और यहाँ पे ये 5 तरह की चाय की पत्तियाँ थी। यहाँ से बाहर निकलते ही थोड़े आगे जाने पे आपको ऊपर चॉकलेट की फैक्ट्री भी दिख जाएगी। चॉकलेट फैक्ट्री का साइन बोर्ड फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ चले।
यहाँ अंदर घुसते ही हमें सामने एक रूम दिख रहा था जो ग्लास से कवर था, जिसके अंदर चॉकलेट मैन्युफैक्चर का प्रोसेस चल रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कुछ अलग अलग तरीके से चॉकलेट प्रोसेस हो रही थी। और यहाँ पे राइट साइड चॉकलेट के काउंटर्स थे जहाँ पे अलग अलग प्रकार की चॉकलेटें थी। यहाँ से आप चॉकलेट की शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम पैक 200 ग्राम का मिलेगा, जिसका प्राइस रेंज कुछ 100 से 200 के बीच में होता है। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स का ऑर्डर और पेमेंट करना होता है और डिलीवरी आपको नीचे मिलती है। चॉकलेट की डिलीवरी लेने के बाद हम लोग यहाँ सामने से बाहर आ गए थे। चॉकलेट फैक्ट्री देखने में भी हमें कुछ 10 से 15 मिनट लग गए थे। यहाँ से बाहर निकलते हुए हम लोग हमारी पार्किंग की ओर चल दिए। लेफ्ट साइड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नज़ारे कितने खूबसूरत थे। और बाहर निकलते यहाँ फुटओवर ब्रिज से हम लोग ऊटी का व्यू पॉइंट देखने चले गए। यहाँ की ये खूबसूरत हरियाली देख के मन को काफ़ी शांति महसूस हो रही थी और नज़ारे इतने शानदार थे, मन तो कर रहा था बस इसे कैप्चर करते ही रहें। दोस्तों, ये ऊटी का एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है और इसके पीछे ही टी फैक्ट्री है और सामने जो ये पहाड़ है, ये इसके पीछे डोडापेटा पीक है। यहाँ के सुंदर और मनमोहित करने वाले नज़ारे देखने के बाद हम लोग फिर हमारी पार्किंग की ओर आ गए और हमारे ऑटो ड्राइवर हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेंचमार्क टी फैक्ट्री ले गए थे, जो वहाँ से कुछ 500 मीटर की डिस्टेंस पे ही था। ओरिजिनल टी फैक्ट्री से हम लोग शाम को कुछ 5:40 को निकले थे और बेंचमार्क टी फैक्ट्री हम कुछ 5 मिनट में पहुँच गए थे। ड्राइवर ने ऑटो सामने पार्क कर दिया था और हम लोग टिकट लेके अंदर चल दिए। दोस्तों, बेंचमार्क टी फैक्ट्री ओरिजिनल टी फैक्ट्री से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं। यहाँ पे उसके कंपैरिजन में थोड़ी अपडेटेड एंड मॉडर्न मशीनरी थी। यहाँ पे थोड़े चाय के सैंपल भी रखे हुए थे, उसे देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस टी फैक्ट्री में आपको काफ़ी चलना भी पड़ता है और प्राइस भी पहली वाली टी फैक्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा था। यहाँ ऊपर पहुँचते ही लेफ्ट साइड में एक और टिकट काउंटर था। टिकट काउंटर से अंदर जाते ही आपको लेफ्ट साइड में लाइव टी प्रोसेसिंग दिख जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ऊपर नेक्स्ट फ्लोर में चले गए। दोस्तों, यहाँ ऊपर से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और राइट साइड में टी का प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं आप लोग। कुछ देर पहले हम लोग यहाँ नीचे से ही ऊपर आए थे। खैर, यहाँ के नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे और यहाँ से नीचे उतरते हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री चाय दी गई थी। यहाँ की चाय भी काफ़ी टेस्टी थी और जैसे कि यहाँ पे ठंड भी थी तो गरम गरम चाय पीने में मज़ा आ रहा था। खैर, चाय पी के फिर हम लोग आगे बढ़ गए और बाहर की ओर चल दिए। यहाँ बाहर निकलते ही राइट साइड में सेल्स काउंटर भी थे। ऊपर के फ्लोर में चाय का सेल्स काउंटर था और नीचे के फ्लोर में चॉकलेट का सेल्स काउंटर था। कुछ 20 मिनट में बेंचमार्क टी फैक्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बोटानिकल गार्डन की ओर बढ़ गए। बेंचमार्क टी फैक्ट्री से बोटानिकल गार्डन का डिस्टेंस कुछ 3 किलोमीटर्स का था। दोस्तों, एक्चुअली हमारे प्लान के हिसाब से हमें डोडापेटा पीक और टी पार्क भी कवर करना था, लेकिन जैसे कि हम लोग शाम में लेट निकले थे तो हम लोगों ने उसे अगले दिन कवर किया, क्योंकि अगर अभी हम वहाँ जाते तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो बंद हो जाता। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है, अगर आप लोग ऊटी जल्दी पहुँचकर 2 बजे तक भी अपना सफ़र घूमने का शुरू करते हैं तो आप ये सारे प्लेसेस एक ही स्ट्रेच में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें अगले दिन फिर से ये 2 प्लेसेस कवर करने के लिए इसी रूट पे आना पड़ा था। बोटानिकल गार्डन जाते वक्त रास्ते में हमारे ड्राइवर हमें इस लोकेशन पे भी लेके आए थे, जहाँ पे वैक्स म्यूजियम था और शॉपिंग की थोड़ी दुकान थी। यहाँ सामने एक न्यू चॉकलेट फैक्ट्री भी थी। यहाँ उतर के हम लोग पहले नीलगिरी कावेरी में गए, जहाँ पे सैंडलवुड के बहुत सारे एंटिक और ब्यूटीफुल आइटम्स थे। दोस्तों, भारत की 1/3 सैंडलवुड के पेड़, जिसे चंदन की लकड़ी भी कहते हैं, वो तमिलनाडु में ही पाई जाती है। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग बोटानिकल गार्डन की ओर बढ़ गए। वैक्स म्यूजियम हम लोगों ने कवर नहीं किया था, क्योंकि हम अगले दिन फिर इसी रूट में आने वाले थे, तो हम लोगों ने तब कवर करने का प्लान बनाया। शाम के 6:20 तक हम लोग बोटानिकल गार्डन पहुँच गए थे। दोस्तों, बोटानिकल गार्डन भी यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और ये गार्डन कुछ 55 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है। दोस्तों, इस गार्डन में आपको कई तरह के पेड़ पौधे और फूल देखने को मिल जाएंगे। ऊटी का क्लाइमेट इस प्रकार के पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कई वैरायटी के पेड़ पौधे फूल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बोटानिकल गार्डन में आगे बढ़ने में आपको कई सारे छोटे छोटे गार्डन भी देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी सुंदर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये गार्डन काफ़ी बड़ा है। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। गार्डन में आगे बढ़ के ऊपर चढ़ने पे आपको नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। हम लोग जब यहाँ ऊपर एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें यहाँ राइट साइड में राजभवन भी दिखा था, जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी।
यहाँ के खूबसूरत गार्डन को हम लोगों ने शाम के 7 सवा 7 तक एक्सप्लोर किया और फिर हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे हमारा डे 1 का सफ़र ख़त्म हुआ था। अब हमें बस होटल ही जाना था, तो हम लोग ऑटो में बैठ के होटल की ओर बढ़ गए। हमारे ऑटो ड्राइवर का नाम अली था और उन्हें हिंदी भी आती थी, और जिस तरह से आज उन्होंने हमें गाइड किया था और कोऑपरेट किया था, हम लोगों ने अगले दिन के लिए भी इन्हें ही बुक कर दिया था। दोस्तों, आप लोग जो लेफ़्ट साइड देख रहे हैं ऊटी का मार्केट है। आप लोग चाहे तो यहाँ आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। बोटानिकल गार्डन से हमारे होटल का डिस्टेंस वैसे तो 2.8 किलोमीटर था, लेकिन हमने ड्राइवर को हमारे होटल से 1 किलोमीटर पहले किसी अच्छे होटल में हमें ड्रॉप करने के लिए कहा था, ताकि हम वहाँ डिनर करके ऊटी की खूबसूरत नाइट लाइफ को एंजॉय करते हुए हमारे होटल तक बाय वॉक चले जाएं। ऑटो से उतर के कुछ दूर आगे चलने पे हमें एक होटल मिल गया था, वहाँ हमने डिनर कर लिया था और बाय वॉक हम हमारे होटल तक चल दिए। दोस्तों, हमारे होटल के सामने एक छोटी बेकरी भी थी जिसकी पेस्ट्री वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो दोस्तों, ये मेरे ऊटी डे 1 की ट्रिप डिटेल्स थी। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने ऊटी डे 2 की ट्रिप डिटेल्स की अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।